अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी नेक्स्ट टॉपिक मतलब जो हमारे लिए है वो कौन सा है, हु सप्लाइज मनी, पैसा कौन सप्लाई करता है। सप्लायर ऑफ मनी इंक्लूड सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, जो सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। आरबीआई इस पैसे को क्या करता है, इशू करता है। मार्क इंडिया में कौन छापता है नोट, आरबीआई ही छापते हैं ना, आप तो नहीं प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट करोगे तो जेल हो जाएगी। तो कौन करता है, आरबीआई करता है। कॉमर्शियल बैंक, सर कॉमर्शियल बैंक मतलब किसको कहते हैं, पहले तो ये बता दो। कॉमर्शियल बैंक मतलब जो बैंक पब्लिक के साथ डील करते हैं, जैसे कि आपके कौन कौन से बैंक हो गए, एच डी एफ सी, आईसीआईसी, पीएनबी, एसबीआई, ये सारे बैंक। और कौन से, गवर्नमेंट। सर ये बैंक भी प्रिंट करते हैं नोट, हाँ, मगर डायरेक्ट प्रिंट नहीं करते हैं, ये करेंसी प्रिंट नहीं करते हैं। डायरेक्ट राइट तो किसके ऊपर है, पास है, सिर्फ किसके पास है, आरबीआई के पास है। तो सिर्फ इस कॉमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट का क्या हिसाब है, हाँ देखते हैं, बात करते हैं पूरा। देखो 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 जो दिखा रहे हैं, इन इंडिया आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ द मनी। आरबीआई क्या है, प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी, ये मेन पर्सन है जो क्या करेगा, सप्लाई करेगा। आरबीआई इश्यूज करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। वो मतलब वो ऐसे ही पैसा इशू नहीं कर सकता है, उसको पैसा इशू करने के लिए कुछ सिस्टम है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, उसको फॉलो करना पड़ता है। अंडर दिस सिस्टम रिजर्व बैंक मेंटेन्स अ मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। ऑफ दिस रिजर्व वैल्यू ऑफ गोल्ड मस्ट बी 115 करोड़। उसको क्या रखना पड़ता है, जो नोट प्रिंट करेंगे ना उसमें से 200 करोड़ रुपए रिजर्व करना पड़ेगा, जिसमें से 200 करोड़ में से 115 करोड़ किस चीज के, गोल्ड के, और बाकी बचे हुए जो आपके 85 करोड़ से बचे हैं वो बाकी सिक्योरिटीज में। मतलब सिंपल सी बात है, प्रिंट कौन करता है, आरबीआई करता है। कोई आपसे क्वेश्चन में इतना डिटेल में पूछने वाला नहीं है, बट फिर भी अब ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं करा रहा हूँ ना, आपको पढ़ना है ना तो याद भी रखना, क्योंकि एमसीक्यूज आने लग गए हैं तो उसमें थोड़े से इसकी चांसेस बढ़ जाती हैं। इसको एक सेकंड रुको आप, हाँ यहाँ पे ऐसे ही कवर करा है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक का सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। कॉमर्शियल सबसे मेन तो कौन है, आरबीआई। सेकंड लेवल पे कौन आ जाता है, कॉमर्शियल बैंक आ जाते हैं। अनलाइक द सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक डू नॉट हैव अथॉरिटी टू इशूइंग करेंसी। कि भाई सेंट्रल बैंक के पास तो अथॉरिटी होती है, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, उसके पास तो अथॉरिटी होती है करेंसी इशू करने की। करेंसी इशू करने की मतलब क्या, कि वो नए नए नोट प्रिंट कर सकते हैं, मगर ऐसी अथॉरिटी किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास नहीं होती है। हाँ सर यही तो हमें पता था, मैं यही तो डाउट आ रहा था मुझे, हाँ सही डाउट आया था कि जो नोट इशू कर सकते हैं ना वो सिर्फ कौन कर सकता है, आरबीआई कर सकती है। जो हमारे नॉर्मल बैंक होते हैं ना, कमर्शियल बैंक, वो डायरेक्टली इशू नहीं कर सकते हैं। तो वो पता क्या करते हैं, दे कैन नॉट इशू नोट्स एंड कॉइन्स, वो नहीं कर सकते हैं, येट दे आर सप्लायर ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। मगर वो पैसा क्रिएट करते हैं किस तरह से, डिमांड डिपॉजिट की तरह से। दिस डिपॉजिट सर्व एज अ सप्लाई ऑफ मनी बिकॉज दीज आर चेकेबल डिपॉजिट्स, पीपल कैन विड्रॉ और ट्रांसफर मनी बाय राइटिंग चेक। मनी क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक मनी। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, बैंक ये क्रिएट कर दिया ना उन्होंने, कैसे, डिमांड डिपॉजिट के थ्रू। उन्होंने डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करी, अभी क्या हो गया, आपके पास ऑप्शन आ गया किस तरीके का, पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने का। बैंक उसको फर्दर लोन भी दे सकता है, उस पैसे को आप किसी को भी पे कर सकते हो, अपने आप भी विड्रॉ कर सकते हो और फिर यूज कर सकते हो। तो इनडायरेक्टली कॉमर्शियल बैंक भी कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में पैसा फ्लो करने में हेल्प कर रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये करेंसी नहीं प्रिंट कर सकता है, लेकिन मनी को फ्लो करने में ये इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। बात क्लियर है। गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट इज द थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द कंट्री, ये थर्ड लेवल पे आती है। इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू 1 रुपी नोट एंड द कॉइन ऑफ ऑल डेनोमिनेशन। मतलब मार्केट में जो 1 रुपए का नोट आता है, अब तो दिखता ही नहीं है, बट फिर भी ठीक है, 1 रुपी का जो नोट आता है, और उसके अलावा जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी कोई से भी रुपीज का हो, तो वो सारे के सारे कॉइन, चाहे 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपीज का, कोई सा भी कॉइन हो, ये कौन प्रिंट करता है, ये गवर्नमेंट प्रिंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करती है। क्लियर। सो यहाँ पे आरबीआई को नहीं कहते हैं इसको प्रिंट करने के लिए, कौन प्रिंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो क्लियर हुआ, हमारा पूरी बात
क्लियर थी। बस इतना सा हमारा चैप्टर था, बात कंप्लीट हो गई, चैप्टर फिनिश हो गया। एक नेक्स्ट वीडियो में छोटी सी एक वीडियो बनाएंगे शॉर्ट सी, उसमें फटाफट वो कवर कर लेंगे हम। हमारे पास जो चार्ट है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे।